आज की कहानी है कुछ ऐसे विषय पर जिसे सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। अब तक तो मनुष्य का शिकार जानवर ही करते आए हैं, पर अभी तो हद ही हो गई। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। महाराज जी मदद करिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यहाँ आपकी प्रजा ही खत्म हो जाएगी। अरे सुनिए, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया है ऐसा? जरा खुल के बताइए। महाराज जी, हम गरीब हैं। गुजारे के नाम पे कुछ बकरियां हैं हमारे पास और एक खेत है। अभी आज मेरे पति बीमार थे तो हमने बकरियां चराने हमारे बेटे को जंगल की तरफ भेजा। पर महाराज आप रोइए मत। हमें विस्तार से पूरी बात बताइए जिससे कि हम आपकी सही तरीके से मदद कर पाएं। घबराने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित जगह हैं। बोलिए जो भी आप बताना चाहते हो। मेरा बेटा जंगल में बकरियां चराने गया, पर किसी जानवर के हमले के कारण वह मारा गया। रात को घर नहीं लौट पाया। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जिंदगी जीऊं? आप मेरे होते हुए फिक्र ना करें। आप मेरी प्रजा हैं और प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपके बेटे की मौत का हमें अफसोस है। उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, पर हम आपसे एक वादा करते हैं कि अब इस तरह की मौत किसी की नहीं होगी। हम जल्द से जल्द पता लगवाते हैं कि इतनी मजबूत पहरेदारी के बाद भी इस तरह की घटना कैसे घटित हुई है। सैनिक इस महिला के अनाज, कपड़े और कुछ पैसों के साथ सकुशल छोड़ के आओ। और मंत्री जी, आप हमें आज ही राज्य के दौरे पर लेकर जाओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि सुरक्षा में कहाँ कमी रह रही है जो इस तरह की घटना घट रही है। महाराज मंत्री जी के साथ अपने राज्य का पूरा दौरा करके आ जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उन्हें तो राज्य पहरेदारों से घिरा हुआ ही लगता है। तभी महाराज रात को शयन कक्ष में बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। महाराज, क्या हुआ है? आप इतने चिंतित क्यों हो? तभी महाराज महारानी को पूरा किस्सा कहते हैं। आप एक काम करिए, आपने पहरेदारों को रख रखे हैं, पर फिर भी बच्चा मर गया है और उसका शव भी नहीं मिला है। जरूर किसी जानवर ने ही उसका शिकार किया होगा। वैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक महिला साज श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। उसका बेटा बहुत ही बहादुर है। वह मुझे बता भी रही थी कि ऐसा करते हैं, जो हादसा घटित हुआ है उसकी तह तक जाने का काम हम उसको देते हैं। अगर वह घटना की तह तक पहुंचकर उसे सुलझा देता है तो हम उसे महल में किसी भी पद पर नियुक्त कर देंगे। विचार तो आपका बहुत ही अच्छा है। हम कल ही उस महिला और उसके बेटे के पास जाकर बात करते हैं। ऐसा बोलकर वह सो जाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है, दरबार लगता है, वैसे ही राजा अपने घोड़े पर बैठकर उस महिला के घर जाते हैं। वह लड़का भी वहीं होता है। बालक, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं चाहता हूँ कि राज्य में जानवर जो कि मनुष्य पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। अब चिंता न करें महाराज, मैं इस गुत्थी को सुलझा कर ही रहूंगा। आप बस मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और राजमहल में वापस आ जाते हैं। उस दिन जैसे ही रात का समय आने वाला होता है, बालक जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वह महाराज का दिया काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। तभी वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बैठकर जंगल पर नजर रख रहा होता है। तभी मध्य रात्रि में उसे पेड़ के पत्तों के पिसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है यहाँ? सामने आओ मेरे। वह लालटेन की रोशनी में देखना चाहता होता है
कि आखिर कौन है वह, लेकिन सिर्फ पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, पर तब बालक को पेड़ पर बैठे बैठे नींद का अनुभव होने लगता है। तभी सुबह के 3 बजे उसको एक मानव के चीख की आवाज सुनाई देती है। उससे उसकी नींद उड़ती है और वह आवाज की दिशा की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है। अरे, यह तो किसी का कुर्ता मालूम होता है। वह कुछ आगे और जाता है तो उसे धोती भी नजर आती है। तभी उसको लग जाता है कि यह काम किसी जानवर का नहीं। वह मन ही मन सोचता है, अगर यह हमला जानवर ने किया होता तो कपड़े फटे हुए मिलते, पर यह कुर्ता और धोती तो बिल्कुल सही तरह से मिले हैं, कहीं से भी फटे नहीं हैं। घटना की तह तक जाने के लिए मैं और आगे जाकर देखता हूँ। तभी वह दबे पांव आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे किसी के मुंह से चबाने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसकी नजर एक काली कंबल पर पड़ती है जो कि थोड़ी थोड़ी हिल रही होती है। कौन हो तुम? यह कंबल हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है। तब कंबल नहीं हटता। तब वह उस कंबल को धक्का देता है। तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने बिखरे बालों में एक बुढ़िया होती है जो कि इंसान का कच्चा मांस खा रही होती है। उसके आसपास खून भी गिरा हुआ होता है। वह भागने की, वह बालक को डराने की भी कोशिश करती है। अरे ओ आदमखोर बुढ़िया, तो तुम ही थी जो कि मनुष्य का, बच्चों का शिकार करती थी। क्यों करती हो तुम ऐसा, बताओ? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत साल पहले मेरा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया। पूरा परिवार खत्म हो गया। बस मैं ही बची रही। गुजारा करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। काम की तलाश भी करी, पर इस बुढ़ापे में वह करना भी मेरे बस की बात नहीं थी। तभी से मैंने मनुष्य को मारना और खाना व जंगल में अकेले रहना सीख लिया। इसी तरह से मेरा गुजारा हो पाता है। बालक उस आदमखोर बुढ़िया को अपने साथ राजमहल ले जाता है और महाराज के सामने पेश करता है। धन्यवाद बालक, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। और बुढ़िया, तुमने पता नहीं कितने ही लोगों को मारा है। इसकी सजा तुमको मिल के रहेगी। सैनिकों, इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। जो बुरा करेगा उसके साथ भी बुरा ही होगा।